था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज 19/12/2020 में नित्य प्रति क्रमशः उपनिषद आश्रम उज्जैन से प्रातः काल के सत्संग में शिव महापुराण के रुद्र संहिता में पार्वती खंड की 44वें अध्याय का आज प्रसंग है। और आज के दिन में ब्रह्मोवाच संज्ञां लब्ध्वा ततः सा च मैना शैलप्रिया सती बिललापाति संक्षुब्धा तिरस्कारमथा करोत्। हिमालय की स्त्री मैना होश में आकर विलाप करती हुई और तिरस्कार करने लगी। उसने पहले व्याकुल होकर अपने पुत्रों की निंदा की, फिर अपनी पुत्री को दुर्वचन कहने लगी। मैना ने कहा, हे मुने, तुमने पहले कहा था कि शिवा और शिवजी का वर्ण करेगी, जो तुम्हारी पुत्री है वो शिवजी का ही वर्ण करेगी। तभी हिमालय ने उसे पूजा करने में लगाया, उसका यह अनर्थकारी फल देखा। हे दुर्बुद्धि अधम मुनि, तुमने मुझे पूर्ण रूप से ठग लिया। फिर उसने मुनियों से भी कठोर तप किया, उसका फल यह मिला जो देखने वालों को भी दुख दे रहा है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरे दुखों को दूर करेगा। मेरा कुल आदि तथा जीवन का भी विनाश हो गया। कहां गए वे दिव्य ऋषि, उनकी दाढ़े मोछ उखाड़ डालूं। वह धूर्त अरुंधति कहां गई जो यहां स्वयं आई थी। किनके अपराध से आज मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। इतना कहकर उसने अपनी कन्या से कठोर वचन कहे। अरे दुष्ट कन्या, तूने मुझे कष्ट देने वाला यह कार्य क्यों किया। स्वर्ण देकर अरे दुष्ट तू कांच ले आई है। चंदन को छोड़कर तूने कीचड़ पोत लिया है। हंस को उड़ाकर तूने कौवे को पाल लिया है। तूने ब्रह्म जल को छोड़कर कुएं का पानी पी लिया है। सूर्य को त्याग कर तूने प्रयत्न करके जुगनू को प्राप्त किया है। चावलों को छोड़कर तूने भूसी खाने लगी है। घी फेंक कर तूने कैंथ के बीजों का तेल आदत से ग्रहण किया है। सिंह की सेवा करना छोड़कर तूने स्यार की सेवा की है। ब्रह्म विद्या को छोड़कर नीच कथा तूने सुनी है। ऐसी अपनी कन्या को बहुत कुछ मैना क्रोध में बहुत कुछ बोलने लगे। सिंह सेवां तथा मुक्त्वा श्रृगाला सेवितस्त्वया ब्रह्म विद्यां तथा मुक्त्वा कुगाथा च श्रुता त्वया।
ब्रह्म विद्या समा विद्या नास्ति नास्ति का उपनिषद का नाम ब्रह्म विद्या है। ऐसे उपनिषद सिद्धांत को, उपनिषद विद्या को, उपनिषद स्वाध्याय अध्ययन को छोड़ करके अन्य को ग्रहण करता है तो विपरीत ही ग्रहण करता है। वो घर में यज्ञ संबंधी भस्म को छोड़ करके अमंगल कारक चिता भस्म को तूने ग्रहण किया है, पार्वती से कह रही हैं। विष्णु आदि श्रेष्ठ देवताओं को छोड़कर तुमने दुर्बुद्धि से शिव को पाने के लिए इतना कठोर तप किया। तुझे तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को, तेरे चरित्र को, तेरे उपदेश को तथा सखियों को धिक्कार है। हे पुत्री पार्वती, जिन्होंने तुझे जन्म दिया ऐसे हम दोनों को भी धिक्कार है। हे नारद मुनि, तुम्हारी बुद्धि को और हमें कुबुद्धि देने वाले सप्तऋषियों को भी धिक्कार है। कुल को, कार्यकुशलता को तुमने जो किया उन सबको धिक्कार है। तुमने घर जला डाला, अब मेरा मरना ही शेष है। यह पर्वतों का राजा मेरे पास न आए, सप्तऋषि मुझे अपना मुंह न दिखलाएं। सबने क्या किया? मिलकर मेरे कुल का नाश कर डाला। मैं बांझ क्यों न हुई? मेरा गर्भ गिर क्यों नहीं गया? अथवा मैं या मेरी पुत्री मर क्यों नहीं गई? आकाश में उसे राक्षसों ने क्यों नहीं खा लिया? मैं आज तेरा सिर काट देती हूं। इस शरीर से क्या लाभ? तुमको छोड़कर मैं कहां जाऊं? हाय हाय, मेरा जीवन तो नष्ट हो गया। मैना ने मन में बहुत विलाप किया, जो नहीं कहना था वो भी कहा। मैना ने इतना सब कहते कहा, मेरा सब कुछ विनाश हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, इतना कहकर मैना मूर्छित होकर और पुनः पृथ्वी पर गिर गई। शोक और क्रोध से व्याकुल होकर पति के पास नहीं गई। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। क्रमशः सभी देवता वहां आ गए। हे देवर्षि, सबसे पहले स्वयं मैं ही उसके पास गया। मुझे देखकर तुमने उससे इस प्रकार कहा। नारद कहते हैं कि तुमने शिवजी का वास्तविक सुंदर रूप नहीं देखा है, यह रूप तो उन्होंने लीला से धारण कर रखा है। मैना से नारद जी बोलने लगे, इसलिए हे पतिव्रते, क्रोध को छोड़कर स्वस्थ हो जाइए, हठ को छोड़कर विवाह कार्य कीजिए और शिवा को शिवजी को दे दीजिए। नारद जी ने ये समझाया। तस्मात् क्रोधं परित्यज्य स्वस्था भव पतिव्रते, कार्यं कुरु हठं त्यक्त्वा शिवां देहि शिवाय च। उनने कहा, इस शिवा को, पार्वती को, शिव को कन्यादान कर दो, इसी में तुम्हारा सबका हित है। ब्रह्मा जी ने कहा है, नारद, तुम्हारे इस वचन को सुनकर मैना ने तुमसे कहा, अरे दुष्ट अधम, तुम उठो, यहां से चले जाओ। इतना उसके कहने पर इंद्र आदि सभी दिक्पालों ने वहां आकर यह कहा, हे पितरों की कन्या मैना, प्रसन्न होकर हमारी बातों को सुनो। ये परम साक्षात शिव हैं, दूसरों को सुख देते हैं। तुम्हारी पुत्री के कठिन तप को देखकर, तुम्हारी पुत्री पार्वती ने बेहद कठोर तप किया, उस कठिन तप को देखकर भक्त वत्सल शिवजी ने इसे वरदान दिया। उसके बाद मैना ने बहुत विलाप करके देवताओं से कहा, मुझे उस उग्र रूप धारण करने वाले शिव को अपनी कन्या किसी भी कीमत पर नहीं देनी है। हम उस शिव को अपनी कन्या दान नहीं करेंगे। ये मैना ने सभी को बोल दिया।
किस लिए आप सभी देवता प्रपंच में पड़े हैं? क्या उसके उत्तम रूप को व्यर्थ करना चाहते हैं? हे मुनिवर नारद, ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तर्षियों ने आकर कहा, हे पितरों की पुत्री गिरिराज की पत्नी, हम विवाह करने के लिए आ गए हैं। जो तुमने कहा उसे हम विपरीत कैसे मान सकते हैं? यह सबसे बड़ा लाभ है जो शिवजी का दर्शन हो रहा है और दान लेने के लिए तुम्हारे वे घर पर आए हुए हैं। कन्यादान लेने के लिए घर पर आए हुए हैं। अयं वै परमो लाभो दर्शनं शंकरस्य यत दान पात्रं सते भूत्वा आगतस्तव च मंदिरम। हे मैना, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि महादेव दान लेने के लिए तुम्हारे घर पधारे। उनके ऐसा कहने पर मैना ने उनकी बातों को व्यर्थ कर दिया, क्योंकि वह अज्ञानी थी। अतः रुष्ट होकर उसने ऋषियों से कहा, मैं शस्त्र आज से अपनी कन्या को मार तो दूंगी, परंतु मैं उसे उस शंकर को कभी भी नहीं दूंगी। तुम लोग दूर हट जाओ, मेरे पास मत आना। क्रोध में व्यक्ति जब होता है तो बहुत कुछ बोल जाता है। विवेक शक्ति नष्ट हो जाती क्रोध में। दूरं गच्छत सर्वे ही ना गंतव्यं मदंतिके। मैंने कहा कि मेरे पास में कोई भी ना आओ, हमसे सब दूर चले जाओ। हे मुनि, इतना कहकर वह चुप हो गई और विलाप करके अत्यंत व्याकुल हो गई। इस समाचार से वहां पर हाहाकार मच गया। तब हिमालय घबराकर वहां प्रेम से उसे समझाने तथा रहस्य की बात करने के लिए आए। हिमालय ने कहा, हे प्रिय, मेरी बात सुनो, तुम जाओ, व्याकुल क्यों हो? घर में कौन कौन आए हैं? क्यों इनकी निंदा कर रही हो? तुम शंकर को नहीं जानती हो, केवल उनके एक विकट रूप को देख करके घबरा गई हो। वे तो अनेक रूप धारण करने वाले हैं और उस शिव को मैं जानता हूं। वे सबके पालनहार हैं, वे पूज्यों के भी पूज्य हैं, वे कृपा करने तथा दंड देने की शक्ति वाले हैं। कुलिशौ चाहे कठोर अति कोमल कुसुम उछाओ। श्री राम के स्वभाव के विषय में भी ऐसे ही कहा है कि ईश्वर चाहे राम के रूप में हो, विष्णु के रूप में हो, शिव के रूप में हो। ईश्वर के 5 रूप हैं पर 5 ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो एक ही है और एक ईश्वर का दिल भी एक ही है। वही शक्ति के रूप में, वही गणेश के रूप में, वही सूर्य के रूप में, वही विष्णु के रूप में, वही शिव के रूप में। हे पुण्य चरित्र वाली प्राण प्रिय, हठ न करो, दुख को छोड़ो। हे सुंदर व्रत वाले, तुम शीघ्र उठो और कार्य करो। यदि शिवजी विकट रूप धारण कर द्वार पर आए हैं तो अनेक लीलाओं को करने वाले वे तुम्हें चिढ़ा रहे होंगे। उनके उत्तम महात्मा को देखकर हम दोनों ने कन्यादान करना स्वीकार किया था। हे प्रिया, अब तुम तदनुसार ही करो। इतना कहकर गिरिराज चुप हो गए। यह सुनकर शिवा माने पार्वती की माता मैना ने हिमालय से कहा, हे नाथ, मेरी बात सुनकर आप वैसा कीजिए जैसा मैं कह रही हूं। गले में बांधकर इस पार्वती को नीचे गिरा दो। मैं इसे उस हर को कदापि नहीं दूंगी। अथवा हे नाथ, इसे समुद्र में फेंक दो। दया छोड़कर डुबा दो उस गहरे समुद्र में। उसी के बाद हे गिरिराज, आप सुखी होंगे। हे स्वामी, यदि आप उस विकट आत्मा वाले शिव को पुत्री देंगे तो मैं निश्चित ही मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। निमज्जय दयांग त्यक्त्वा ततो दृश्य सुखी भव। यदि दास्यसि पुत्रीं त्वं रुद्राय विकटात्मने। ऐसे भयंकर रूप वाले रुद्र को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। तरिहि त्यक्ष्यामि आं स्वामिन् निश्चयेन कलेवरम। कलेवर शरीर।
अगर तुमने फिर भी मेरी न मान करके अगर कन्यादान कर दिया और उस विकट रूपधारी प्रेतों के सरदार को, तो मैं निश्चित ही आत्महत्या कर लूंगी और देह को त्याग कर दूंगी। जब इस प्रकार मैना ने हट के साथ उक्त बातें कही, तब पार्वती ने स्वयं वहां आकर के मनोहर बातें माता से कहीं। हे माता, आपकी बुद्धि विपरीत तथा अमंगलकारी हो गई है। आप सदा धर्म का सहारा लेती थी, आज धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्र प्रभु साक्षात सबके ईश्वर हैं। सभी वेदों में वर्णित शिवजी स्वरूप तथा सुखद हैं। पार्वती ने अपनी मां को समझाया, शंभु स्वरूपा सुखदा सर्वश्रुतिषु वर्णिता। संपूर्ण वेदों में शिव का ही कथन है। सभी वेद शिव को सुखद और स्वरूप माने सौंदर्य युक्त कहते हैं। वे शंकर महेश हैं, सभी देवताओं के स्वामी, स्वयं प्रकाशमान, नाना रूपों को धारण करने वाले। हे माते, ब्रह्मा विष्णु भी इनकी सेवा करते हैं। यही सबके मूल अधिष्ठान हैं। कर्ता तथा हर्ता भी यही हैं। वे विकार से रहित और तीनों देवों के स्वामी, अविनाशी और सनातन पुरुष हैं। त्रिदेवेशो ही अविनाशी सनातना। तीनों देव इन्हीं की सेवा करते हैं और ये उनके भी पूज्य और ये सनातन हैं, जिनके लिए सभी देवता सेवक की भांति यहां तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं। इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है? तुम प्रयत्न करके उठो, अपने जीवन को सफल करो, मुझे शिवजी को दो, अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो, मुझे परम ईश शंकर को दे दो कन्यादान के रूप में। मैं तुमसे कह रही हूं, तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। माता पार्वती ने अपनी माता को कहा, यदि तुम मुझे शिवजी को नहीं दोगी तो मैं दूसरे का वर्ण नहीं करूंगी कभी भी। सिंह के भाग को धूर्त सियार कभी नहीं पा सकता है। मैंने स्वयं मन वचन कर्म से शिव का पति रूप में वर्ण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। इस प्रकार पार्वती के वचनों को सुनकर गिरिराज की पत्नी मैना अत्यंत ही विलाप करके और क्रोधित होकर और पार्वती को अपनी छाती से लगाकर पकड़ करके और रोने लगी। मुट्ठियों तथा कोहनियों से दांतों को पीसती हुई अत्यंत क्रोध में आकर अपनी पुत्री को पीटने लगी। हे नारद, वहां पर तुम्हारे जैसे जो मुनि थे वे मैना के हाथ से उसे छुड़ाकर दूर ले गए पार्वती को। ऐसा करते हुए ऋषियों को देखकर बार बार उनकी निंदा कर और उन्हें सुनाती हुई गालियां देने लगी। मैना ने कहा, इस दुष्ट आग्रह वाली शिवा के लिए मैं क्या कर सकती हूं? या तो इसे तेज विष दे दूंगी या कुआं में फेंक दूंगी, या इस काली को शस्त्र अस्त्रों से काट डालूंगी, इस अपनी पुत्री पार्वती को समुद्र में डुबा दूंगी, नहीं तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी, परंतु उस विकट रूप वाले शंभु को अपनी कन्या दुर्गा को कदापि नहीं दूंगी। न दासे शंभवे कन्यांग दुर्गांग विकट रूपिणे। इस विकट रूपी शिव को अपनी कन्या रुद्र को कभी नहीं दूंगी। उस दुष्टा ने कैसा भयंकर वर पाया है, इसने तो मेरा और हिमालय के कुल का उपहास कर दिया। इसके माता पिता भाई बंधु न गोत्र ही कोई है, न घर न रूप न चतुरता, न वस्त्र न अलंकार, न कोई सहायक, न अच्छा वाहन और न अवस्था
और ना धन ही उसके पास में है। महादेव के पास तो कुछ भी नहीं है इसके पास में। न वस्त्रं नाप्यलंकारा सहाया केपि तस्य न वाहनं न शुभं यस्य न वयो न धनं तथा। बूढ़ा है, आयु भी इसकी नहीं है, न विद्या न पवित्रता, इसका शरीर कैसा है, दूसरे को कष्ट देने वाला। मैं क्या देकर अपनी सुमंगला पुत्री को इसे दे दूं, कैसे दे सकती हूं, अर्थात नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, उस समय मेनका इस प्रकार बहुत विलाप कर दुख शोक से व्याप्त होकर जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद अज्ञान नाशक परम शिव तत्व का वर्णन मैंने जल्दी आकर उस मैना से किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मैना, मेरे शुभ वचनों को तुम प्रेम से सुनो, जिसे सुनने से तुम्हारी दुर्बुद्धि का नाश हो जाएगा। शिवजी संसार के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और विनाशकर्ता हैं। तुम उनके रूप को नहीं जानती हो, फिर क्यों दुखी होती हो? उनके रूप तथा अनेक नाम हैं। वे प्रभु लीला किया करते हैं, वे सबके स्वामी, माया के अधीश, स्वयं अविकल्पक हैं। हे मैना, ऐसा सोचकर तुम सब कार्य का विनाश करने वाले अज्ञानपूर्ण अपने हट को छोड़कर और शिवजी को, शिवा को दे दो। ये ब्रह्मा जी ने समझाया। कुहटं त्यज कुज्ञानम सर्व कार्य विनाशनम। कुहट को, कुज्ञान को माने अज्ञान को त्याग दो। मेरे ऐसा कहने पर बार बार विलाप करती हुई लज्जा को छोड़कर हे मुनि, और मुझसे कुछ कहने लगी मैना। उसने कहा, हे ब्रह्मा जी, इसके इस उत्तम रूप को क्यों आप व्यर्थ कर रहे हैं? इससे तो अच्छा है कि इस शिवा को स्वयं आप न मार दें। इससे इसको मार देना ही अच्छा है। आप फिर मत कहिए इसे शिवजी को दो, शिवजी को दो, और न मैं अपनी इस प्राण प्रिय कन्या को शिवजी को दूंगी। ये मेरा पक्का निश्चय है कि मैं अपने प्राणों से भी प्रिय कन्या पार्वती को शिवजी को कदापि नहीं दूंगी। न दास्ये अहं शिवाय एनां सुतांग प्राण वल्लभाम। प्राणों से ज्यादा प्रिय जो हमें अपनी कन्या है, उस कन्या को, इस कपाली को, इस रुद्र को नहीं दूंगी। हे, और उसके इतना कहने से सनक आदि सिद्धों ने वहां आकर यह कहा, इन सबको सुख देने वाले भगवान शिव ने कृपा करके आपकी कन्या को दर्शन दिया है। फिर बार बार विलाप करके मैना ने उन सिद्धों से कहा, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले मनुष्य हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, और हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं। इन सबको सुख देने वाले भगवान शिव ने कृपा करके आपकी कन्या को दर्शन दिया था। बार बार विलाप करके मैंने उन सिद्धों से कहा, उस भयानक स्वरूप वाले शिव को मैं अपनी कन्या कदापि नहीं दूंगी। आप सब प्रपंच वाले सिद्ध और इसके रूप को व्यर्थ करने के लिए क्यों पड़े हैं? उसके ऐसा कहने पर मैं, देवता, सिद्ध, ऋषि तथा मनुष्य सभी चकित हो गए। उसी समय पर उसके उस हठ को सुनकर शीघ्र ही शिव प्रिय विष्णु भगवान वहां पर आकर और उसे कहने लगे। विष्णु ने कहा कि तुम पितरों की मानसी प्रिय पुत्री, गुणवती हो, हिमालय की पत्नी हो, तुम्हारा उत्तम ब्रह्म कुल है। तदनुरूप लोक में तुम्हारे सहायक हैं, तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या कहूं, तुम धर्म की आधार हो, फिर धर्म को क्यों छोड़ रही हो? देवता, ऋषि, ब्रह्मा अथवा मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो तुम विचार करो। तुम शिवजी को नहीं जानती हो, वे निर्गुण हैं या सगुण हैं, स्वरूप हैं या विरूप हैं, वे जैसे भी हैं सबके सेवनीय और सज्जनों के वे आश्रय हैं।
वे सज्जन महापुरुषों के आश्रय हैं। विरूपा स स्वरूपो ही सर्वसेव्यः सतांगति। सज्जन पुरुषों की वे परम गति हैं। मूल प्रकृति ईश्वरी इस देवी की रचना इन्होंने ही की है और इसी के बगल में इन्होंने पुरुषोत्तम का निर्माण किया। उन्हीं दिनों से मैं और ब्रह्मा अपने गुण रूप से के अनुसार अवतरित हुए, यानी कि इनके ही बाएं अंग से मेरी माने विष्णु की सृष्टि हुई है और दाएं अंग से इनके ही दाएं भाग से ब्रह्मा की सृष्टि हुई है। लोकों के हितकर शिव स्वयं आविर्भूत हुए हैं और उसके बाद देवता, वेद तथा जो कुछ संसार में दिखलाई दे रहा है, स्थावर और जंगम, ये सब शिवजी से ही उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का कौन वर्णन कर सकता है, उन्हें जानता भी कौन है, जबकि उन्हें मैं और ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं। पूर्ण रूप से मैं और ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जो भी संसार में दिखलाई देता है वह सब शिवरूप ही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वे इस प्रकार अपनी लीला से सुंदर रूप धारण कर अवतरित हुए हैं। आज वे शिवा के तपह प्रभाव से ही तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं। इसलिए हे हिमालय की पत्नी मैना, तू दुख को छोड़कर और शिव का भजन कर। ऐसा करने से महान आनंद होगा और कष्ट दूर हो जाएगा। विष्णु के समझाने पर मैना का मन पहले की अपेक्षा कुछ कोमल हुआ, किंतु शिवजी को कन्या न देने वाला हट उसने नहीं छोड़ा, क्योंकि वह शिवजी की माया से मोहित थी। हिमालय की पत्नी तथा गिरिजा की माता मैना ने विष्णु की बात को सुनकर उनसे कुछ कहा, यदि शिवजी सुंदर रूप धारण कर लें तो मैं उन्हें अपनी कन्या दे दूंगी। मैना ने एक शर्त लगाई, अगर महादेव सुंदर रूप धारण कर लें तो ही मैं उनको अपनी कन्या दे सकती हूं, अन्यथा नहीं। और नहीं तो और उनको सुंदर रूप धारण कर लें तो हम उन्हें अपनी कन्या दे सकते हैं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्न करने पर भी मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। यह मेरा दृढ़ वचन है, सत्य प्रतिज्ञ संकल्प है ये। ब्रह्मा जी ने कहा दृढ़ प्रतिज्ञ। मैना इतना कहकर चुप हो गई, क्योंकि वह तीनों लोकों को मोहित करने वाली शिव माया से प्रेरित थी। इत्युक्ता वचनं मैना तूष्णीमा सदृढ़ व्रता शिवेक्षा प्रेरिता धन्या तथा याखिल मोहिनी। महादेव की माया से प्रेरित होकर के और वो इस तरह से अज्ञान से आवृत थी। शिव महापुराण के मैना प्रबोधन वर्ण नामक 24वां अध्याय, यहां पर 44वां अध्याय पूरा होता है। शेष वार्ता कल। बोलो शंकर भगवान की जय।